हमारे गांव डानीचापोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। डानीचापोरी ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की मिट्टी में है अपनापन, यहाँ की हवा में है सुकून, यहाँ हर सुबह सूरज की किरणों के साथ नई उम्मीदें खिलती हैं और हर शाम चाय की चुस्कियों के साथ मीठी यादें बनती हैं। यह गांव छोटा हो सकता है नक्शे पर, लेकिन दिलों में इसका स्थान बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग सीधे सादे पर दिल से बहुत अमीर, हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और मुस्कुराकर रिश्ते जोड़ लेते हैं। डानीचापोरी में बहती है जीवन की सरल धारा, नदी की कलकल, पंछियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली हर आगंतुक का मन मोह लेती है। यहाँ के बच्चों की हंसी में भविष्य बसता है और बुजुर्गों की बातों में अनुभव की रोशनी। हमारे गांव में हर त्योहार मिलकर मनाया जाता है, हर दुख सुख साझा होता है। यहाँ की जमीन में मेहनत की महक है और आसमान में उड़ते हैं सपनों के रंग। तो आइए हमारे गांव की गलियों में चलिए, एक कप चाय हमारे साथ पीजिए और इस छोटे से स्वर्ग का हिस्सा बन जाइए। डानीचापोरी आपका इंतजार कर रहा है, खुले दिल से, खुले दरवाजे से। डानीचापोरी गांव की उत्पत्ति और इसका इतिहास। डानीचापोरी गांव और इसके आसपास के गांवों से जुड़ी कई मौखिक कथाएं और घटनाएं आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन किस्सों को यदि समय रहते लिखित रूप में संकलित न किया जाए तो ये जानकारियां व्यक्ति के साथ ही विलुप्त हो जाती है। हमारे डानीचापोरी गांव की उत्पत्ति के संबंध में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ जानकारियां, विशेषकर मेरे पिता श्री मणिराम टाउद और डानीचापोरी जनजातीय मध्य अंग्रेजी विद्यालय के शिक्षक श्री मणिकांत पेगू से एकत्र की गई बातों के आधार पर इस लेख में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह गांव पूर्ववर्ती शिवसागर जिले के अंतर्गत आने वाले गोलाघाट उपमंडल के डेरगांव सर्किल डिप्टी कमिश्नर के अधीन डेरगांव पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। डेरगांव शहर के चाराली पुलिस पॉइंट से यह गांव लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। उत्तर दिशा में यह गांव अटव्य हाबी जंगल से घिरा हुआ है और पुरानी बस्ती बिरिना गांव के निकट स्थित है। गांव पहुंचने से पहले ऐतिहासिक कच्छारी पाम गांव आता है। लोक कथाओं के अनुसार उस समय कच्छारी राज्य 2 भागों में विभाजित था। पूर्व में सादिया से पश्चिम में दिहिंग नदी तक, उत्तर में दिहिंग नदी का दक्षिण तट और दक्षिण में डिलह के केंदुगुरी तक इसका विस्तार था। कच्छारी समुदाय के साथ साथ मिरी समुदाय के लोग भी आसपास के गांवों में पहले से ही निवास कर रहे थे। हमारे पूर्वज पहले बिरिना गांव में रहते थे। बिरिना गांव के उत्तर क्षेत्र में हाबी जंगलों और घासदार इलाकों से घिरा एक बड़ा क्षेत्र था, जिसे चापरी कहा जाता था, जहां मनुष्यों का पहुंचना कठिन था। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से दानी यादव नामक एक व्यक्ति व्यापारिक कारणों से आकर बस गए। कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में जंगल काटकर पशुपालन आरंभ किया, विशेषकर गाय भैंसों का पालन किया। साथ ही धान, उड़द, सरसों आदि की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त की। हमारे पूर्वज 1900 के दशक के अंत में धीरे धीरे इस क्षेत्र में बसने लगे। समय के साथ यह इलाका एक गांव का रूप ले लेता है। विशेषकर हमारी मिशिंग जाति नदी के करीब रहना पसंद करती है और डानीचापोरी गांव के पास से ही मरी दिसोई नामक नदी बहती है। इस नदी से तरह तरह की मछलियां जैसे बोराली, लाचिन, कारोई, शल, शाल, मांडर आदि पकड़ी जाती थीं। बाद में दानी यादव के नाम पर ही इस गांव का नाम डानीचापोरी पड़ा। कृषि। डानीचापोरी गांव की भूमि कृषि के लिए उपयुक्त थी। यह उपजाऊ और बलुई मिट्टी वाली भूमि धान, उड़द, सरसों, मटर जैसी फसलों के लिए अनुकूल थी। यहाँ गन्ने की खेती भी की जाती थी और कुराल गुड़ी शुगर मिल को गन्ने की आपूर्ति की जाती थी। वास्तव में कृषि के क्षेत्र में यह गांव काफी समृद्ध था। हालांकि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और खेती में थोड़ी गिरावट आई है। शिक्षा। पहले डानीचापोरी गांव में कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। 1930 में स्थापित बिरिना मेरी प्राथमिक विद्यालय इस क्षेत्र का एकमात्र स्कूल था, जहां से डानीचापोरी के छात्र पढ़ने जाते थे। उस समय शिक्षा के प्रति उत्साह कम था। 1971 में
गांव के श्री माणिक चंद्र टाउद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डेरगांव हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद श्री भोगेश्वर टाउद, विश्व टाउद, रजन कुमार टाउद, मणिकांत टाउद, चुरेन सारा आदि ने भी हाई स्कूल पास कर गांव को गौरव दिलाया। 1971 में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से दानिचापरी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें श्री भोगेश्वर टाउद को प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद छात्रों की नामांकन संख्या बढ़ने लगी और शिक्षा का प्रचार हुआ। लगभग एक दशक बाद 1980 में दानिचापरी जनजातीय मध्य अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें स्वर्गीय ब्रजन कुमार टाउद सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए। सामाजिक और राजनीतिक योगदान। स्वतंत्रता के बाद से ही दानिचापरी गांव ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान दिया है। समाज के नियम कानून, पूजा पर्व आदि पालन होते आए हैं। प्रमुख समाज सेवियों में अंतुराम टाउद, पुण्येश्वर टाउद, बुद्धेश्वर बुटुकाई टाउद, महेन डले, सोनश्वर सारा आदि थे, जिन्होंने गांव की सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। गांव के विस्थापन काल में भी इन लोगों ने विशेष योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि असम की राजधानी शिलांग में रहते समय अंतुराम टाउद ने जमीन जायदाद संबंधी कई समस्याओं का समाधान किया। वर्तमान स्थिति। आज दानिचापरी गांव पहले की तुलना में बहुत विकसित हो चुका है। यहाँ की सड़कें, पुल आदि पहले से बेहतर हो गए हैं। कमलामिरी गढ़ कप्तानी सड़क गांव के बीच से होकर जाती है। इसके पक्कीकरण के बाद गांव की सुंदरता और बढ़ गई है। गांव का कुल क्षेत्रफल लगभग 140 एकड़ है। उत्तर में गढ़मरा आदर्श गांव और माथाउरी, दक्षिण में पुराना गांव बिरना, पूर्व में किंवदंती प्रसिद्ध कोयला घाट गांव और पश्चिम में भिक्षारी मंदिर स्थल डुबिगांव स्थित हैं।